हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका आरवीएस टीचिंग यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति शुरू किया था और आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने त्रिकोणमिति पर आधारित कई सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। पिछले क्लासों में आपने त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है और कई सारे क्वेश्चन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधारित पूछे जाते हैं उसे भी हमने अच्छे से कर लिया है। आज हम लोग आपके ही किताब के एक अध्याय 8.1 के एक क्वेश्चन को करने वाले हैं जिसे बच्चे सही से नहीं बना पाते हैं। उनके लिए ये हार्ड क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद ही उन्हें क्वेश्चन से डर लगने लगता है। ऐसा क्वेश्चन बच्चे देखते हैं और उनको लगता है ये तो हमने पीछे पढ़ा ही नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे कैसे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन हल करके बताऊँगा तो आपको लगेगा इससे आसान तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन जो कि आपके किताब के 8.1 का ही है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास जिसमें ए और बी नाम का कोण जो है वो न्यून कोण है और इसी त्रिभुज में cos A का मान cos B के मान के बराबर है। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि कोण A का मान बराबर होगा कोण B के मान के। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के तो हम ये बता नहीं सकते हैं क्या क्वेश्चन ने हमसे पूछा, क्या हमें निकालना है। हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ने जो दिया है उसके अनुरूप आगे की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन ने दिया उसके अनुसार हम एक चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC नाम का और आपको भी पता है चूँकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए क्वेश्चन ने बताया कि A और B नाम का कोण आपका न्यून कोण है। अब देखिए न्यून कोण ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो पीछे हम लोग पढ़े होंगे न्यून कोण, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके वहाँ से पढ़ के आ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों A और B इन दोनों कोण को बनाना है न्यून कोण A और ये जो दूसरा न्यून कोण है ये हो जाएगा B। इसका मतलब कि जो बचा हुआ कोण है C नाम का कोण वो हमारा होगा समकोण यानी कि 90 डिग्री। देखिए चित्र हमारा बन के तैयार हो चुका है। A नाम का कोण B नाम का कोण दोनों को हमने न्यून कोण रख लिया और जो C नाम का कोण है इसे हमने समकोण बना दिया, 90 डिग्री बना दिया क्योंकि क्वेश्चन ने ये बताया। अब क्वेश्चन ने एक और चीज़ दिया कि cos A का मान cos B के मान के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ये जो A नाम का कोण है ये B नाम के कोण के बराबर है। A नाम का कोण ये वाला कोण बराबर होगा B नाम के कोण के, ये सिद्ध करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल आसान सा है। जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में समझा है उसी को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने जो दिया वो ले लेते हैं। क्वेश्चन ने दिया है कि cos A का मान ये बराबर है cos B के मान के। अब एक चीज़ आपको पता चल रही होगी कि सर यदि cos A और cos B इस दोनों का मान पता चल जाए तो यहाँ रख देंगे और आगे की कुछ प्रक्रियाएं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cos A निकालेंगे। अच्छा बच्चों, हमने लगाया cos नाम का फंक्शन, यानी हमारे पास cos नाम का मशीन है। तो इसमें जब कोण डालेंगे तो हमें मिलेगा भुजाओं का अनुपात। किस भुजा का अनुपात मिलेगा? आधार और कर्ण का अनुपात मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारा चित्र बना है इसमें कौन लंब, कौन कर्ण, कौन आधार। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण। लेकिन लंब और आधार हम लोग तब निर्धारित करते हैं जब हमें कोण पता हो। तो क्वेश्चन ने बता दिया, यहाँ पे संकेत दे दिया कि आपको A नाम का कोण डालना है। तो A नाम का कोण हमने डाला, इसका मतलब इसके सामने वाला हो गया लंब और जो बचा है वो हो गया आधार। अब बताइए यहाँ से आधार का नाम क्या है? AC और कर्ण का नाम क्या है? AB। हो गया AC बट्टा AB। cos A का मान निकल चुका है, AC बट्टा AB। इसी प्रकार से cos B का मान भी हम लोग निकालेंगे। तो cos B का मान जैसे हम लोग निकालेंगे, फिर से हमने cos नाम का ही मशीन लिया
जैसे ही कॉस नाम का मशीन लिया तो हमारा जो भुजा का अनुपात होगा वो फिर से आधार और कर्ण का ही होगा, लेकिन इस बार हमें बोला गया कि आपको बी कोण लेके चलना है। तो जैसे ही हम लोग बी कोण लेके चलेंगे यही सब चीज़ें फिर से बदल जाएंगी। बी कोण के सामने वाला ये कहलाने लगेगा लंब और जो बचा हुआ है ये कहलाने लगेगा आधार। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस में रखना है आधार और कर्ण। तो अब आधार का काम कर रहा है कौन, BC, कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC। तो हमारा मान आ जाएगा BC/AC। इन दोनों मानों को इसमें रख लीजिए। मान लीजिए ये था समीकरण सेकेंड, तो जैसे ही समीकरण सेकेंड में इन दोनों मानों को रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, AC/AB बराबर BC/AB। सॉरी बच्चों, यहाँ पे BC/AB होगा, कर्ण हमारा AB था। देखिए अब आपको पता है इससे इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही इसे कैंसिल करेंगे हमारे पास आ गया AC = BC। अब चित्र में इसे देखिए गौर से, हमारे पास आ गया AC यानी ये भुजा बराबर है BC यानी इस भुजा की। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और अगर आपने रेखा गणित पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं, देखिए बच्चों, इसके सामने वाला कोण ये वाला और इसके सामने वाला कोण ये वाला आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा होगा समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब ये हुआ कि कोण A का मान बराबर होगा B के मान के, क्योंकि AC के सामने वाला AC के सामने वाला B और BC के सामने वाला A नाम का कोण B नाम के कोण के बराबर हो गया। बस यही तो क्वेश्चन में बोला था सिद्ध करना, हो गया प्रूफ। चलिए तो एक और क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने में है। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 90% स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें दिक्कत आ जाती है बिल्कुल आसान सा प्रश्न, लेकिन जो बच्चे शुरू में इसे बनाना शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करना जानते हैं, तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल ही आसान सा है। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। देखिए क्या बोला गया कि हमारे पास एक त्रिभुज है PQR नाम का, जिसमें Q नाम का कोण समकोण है, और क्वेश्चन ने दे रखा है कि PR और प्लस QR इसका मान 25 है और PQ का मान 5 है। तो sin P cos P tan P निकालना। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और चित्र बनाइए। तो क्वेश्चन ने कहा त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। समकोण कहने का मतलब कि कोण Q 90 डिग्री है। अब जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज हमने PQR मान लिया, तो इसका कोण Q समकोण होना चाहिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन ने क्या दिया वो देखिए। क्वेश्चन ने दिया PR प्लस QR, PR यानी ये वाली भुजा और प्लस QR यानी ये वाली भुजा, इस दोनों को मिला देंगे तब वो होगा 25 सेंटीमीटर, जबकि PQ का मान 5 है। PQ का मान, इसका मान 5 सेंटीमीटर। अब बताइए बच्चों, अगर हमको sin P cos P tan P कुछ भी निकालने के लिए बोला गया हो तो हम लोग तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये तीनों पता हो, लेकिन तीनों में से हमें दो भी नहीं पता है। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बताया और इस दोनों का योग बता दिया है 25। तो घबराइए मत, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया है सर, क्वेश्चन ने दिया है कि PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख लिया हमने। उसके बाद PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से किसी एक का मान हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, अगला का मान अपने आप पता चलने लगेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर PR का मान निकाला, तो PR का मान कैसे निकालेंगे सर,
जिसका मान निकालना है उसे रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे। तो इधर हो जाएगा 25 और QR उधर जाएगा -QR सेंटीमीटर। अब PR का मान कितना आ गया, 25 -QR। PR का मान कितना आ गया, ये आ गया 25 -QR सेंटीमीटर। बिल्कुल पता चल गया इसके बारे में। और आपको पता है कि जब हमें दो भुजाएं पता चल जाती है तो तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। अन्य दोनों भुजा यानी PQ और QR इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। कहाँ से आया सर, तो पाइथागोरस प्रमेय से। हमने पीछे पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। अब चलिए इनमें सबका मान रख लेते हैं। PR का मान है 25 -QR का होल स्क्वायर। उसके बाद PQ का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 5। और QR नहीं पता है तो QR को QR स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अब बच्चों इसको आप तोड़ना जानते हैं, क्या है ये, तो सर अगर इसे A मान लिया जाए और इसे B मान लिया जाए तो ये A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा। और A - B का होल स्क्वायर होता क्या है, तो सिंपल सा है, A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं 625 माइनस 2AB गुना कर दीजिए, 2 को 25 से 50 और साथ में QR। और प्लस क्या होता है, B का स्क्वायर, B क्या है QR, तो QR का स्क्वायर। और बराबर के उस तरफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। देखिए बराबर के दोनों तरफ QR स्क्वायर मिल रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसे हम लोग एक तरफ कर लेंगे। 625 को उधर ले जाइए, इधर प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास -50 QR बराबर 25 माइनस, और ये वाला उधर जाएगा तो 625। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ से निकालिएगा तो -50 QR आ जाएगा, 25 में से 625 चला जाएगा तो -600। और जैसे ही -600 आ गया तो QR का मान आपको पता चल जाएगा। कैसे पता करेंगे, तो इसको भाग दे दीजिए, -600 बटा 50, काटिए इसको, सॉरी ये -50 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो यहाँ से QR का मान हमने निकाल लिया सर 12 सेंटीमीटर। ये था 5 सेंटीमीटर और QR हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। अब अगर हमें PR निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। PR तो है ही 25 माइनस QR यानी 25 और माइनस QR का मान 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये भी पता चल गया सर, तीनों भुजा पता चल गया। तो क्वेश्चन ने जो दिया है वो निकालिए। एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन ने सब में P नाम का कोण दिया है, P नाम का कोण दिया है, मतलब इसके सामने वाला जो भुजा है ये हमेशा लंब कहलाएगा, जो बची हुई भुजा है ये आधार कहलाएगी। और आपको तो पता ही है कर्ण के सामने वाला हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। अब आसानी से आप sin P, cos P, tan P निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर sin P निकालते हैं, sin एक ऐसा मशीन है जो लंब और कर्ण के बीच का अनुपात देता है। लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, निकल गया sin P। cos P निकालिएगा तब cos क्या है, ये भी एक ऐसा मशीन है जो आधार और कर्ण के बीच अनुपात देता है। तो आधार कितना 5, कर्ण कितना 13, आसानी से निकल गया। उसके बाद tan P चाहिए तो tan P कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान सा है कि इसमें tan मशीन है, क्या देगा, लंब और आधार के बीच का अनुपात। तो लंब 12, आधार 5, 12/5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो गया। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है। बस जो भी क्वेश्चन ने दिया उसके आधारित आप एक चित्र बनाइए। चित्र जैसे ही आपका बन जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाइएगा।
तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी जो आगे की थ्योरी होंगी या और भी जो क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, उसे मैं अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।